हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट। द स्टूडेंट के साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए तो सीबीटी 2 का जो टारगेट है वो शुरू हो चुका है। जो लोग अभी आराम कर रहे हैं, आंसर किया रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो उनको वेट करने दीजिए। आप लोग अभी से लग जाइए। धीरे धीरे कुछ पार्ट जब तक आंसर की आता है तब तक आपका कंप्लीट हो जाएगा। जो लोग डाउट में हैं वही लोग सोच रहे होंगे कि जब रिजल्ट आ जाएगा, आंसर की आ जाएगी, तब मैं पढ़ना शुरू करूंगा। तो ठीक है, तब तक आप उतने अच्छे से मत पढ़िए, लेकिन बिल्कुल भी अपनी पढ़ाई को स्टॉप मत करिए। कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए। जो भी हम वीकली टारगेट कवर करा रहे हैं उसको आप धीरे-धीरे कवर करिए। ऐसा ना हो कि अचानक से जैसे ही रिज़ल्ट आता है और रिज़ल्ट के आने के बाद ही तुरंत एग्ज़ाम की डेट आ जाए, तब अफ़रा-तफ़री में आप कोई भी चीज़ कंप्लीट नहीं कर पाते हैं और कम से कम टाइम में आपका ना पार्ट बी अच्छे से क्लियर हो पाता है, ना पार्ट ए जो है आपका तैयार हो पाता है। और ट्रेड पेपर तो आप सभी लोगों को पता ही है कितना इम्पोर्टेंट है। पिछली बार देखिए पार्ट ए का पेपर जो है वो बहुत ही आसान आया हुआ था, लेकिन पार्ट बी बहुत सारे लड़के उसमें फ़ेल हो गए और जिनकी तैयारी अच्छी नहीं थी, जो लोग अपना डिप्लोमा या फिर आईटीआई बहुत ही रेगुलर क्लासेस जा कर के नहीं किए हैं, तो उनके लिए ट्रेड पेपर जो है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी क्रिएट करता है, क्योंकि टेक्निकल पोर्शन उतना उनका स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है। तो अचानक से जब बर्डन शुरू हो जाएगा तो आप ये पेपर क्लियर नहीं कर पाएँगे। पेपर में केवल 35% नंबर लाना होता है, लगभग देखा जाए तो अगर 75 में 27 से 28 नंबर आपको रॉ मार्क्स लाने होते हैं, लेकिन इतना भी आप नहीं ला पाते हैं। सारी आपकी जो मेहनत है वो बेकार हो जाएगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। आज मैं इस वीडियो में बताऊँगा कि इलेक्ट्रीशियन जिनका भी ट्रेड है ट्रेड पेपर में, उनको कैसे अपना इलेक्ट्रीशियन ट्रेड कवर करना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर पहले मैं बता रहा हूँ आपको कि कम से कम 6 चैप्टर इससे शुरुआत करिए। पहले इन चैप्टरों को पढ़िए, क्योंकि मैं शुरुआत करता हूँ कि आसान चैप्टरों से। अगर आपका 6 चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो ये 6 चैप्टर टोटल 50% सिलेबस आपका कवर कर देते हैं और आपको देखिए टोटल पेपर का 35% नंबर लाने हैं। और मेरा टारगेट रहेगा कि कम से कम आपके 70% जो चैप्टर हैं, वो अच्छे से तैयार हो जाएँ। देखिए ट्रेड पेपर को लेकर के मैं सीबीटी 1 की भी जब वीकली टारगेट देता था या फिर उस समय भी मैं कहता था, तो जिनका अगर तैयारी सीबीटी 1 का अच्छे से हो गया होता था, मैं उनको कहता था कि ट्रेड पेपर का ज़्यादा नहीं, आप अपने ट्रेड पेपर का केवल 3 चैप्टर आप कंप्लीट कर लीजिए, जो बाद में आपके लिए जो है हेल्पफुल होगा और अचानक से बर्डन नहीं आएगा और आराम से बचे हुए टाइम में आप ट्रेड पेपर कंप्लीट कर लेंगे। खैर, जिन लोगों ने कंप्लीट किया उनके लिए बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो पिछला वैकेंसी का भी पेपर दिए हुए हैं और इस वैकेंसी में इंक्लूडेड हैं वो लोग, तो उनका तो ट्रेड पेपर लगभग मान के चलिए 50% 60% पहले से तैयार भी है। तो उन सभी लोगों के साथ आपका कंपटीशन है, तो अगर आप पहले से तैयार नहीं रहेंगे, इंतजार करेंगे, तो आप पीछे रह जाएँगे। आइए हम बता देते हैं कि इसमें कौन-कौन से चैप्टर हैं और कैसे हमें इसकी शुरुआत करनी चाहिए। देखिए, ट्रेड पेपर जो होता है उतना ज़्यादा अटेम्प्ट करने वाला नहीं होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जब ट्रेड पेपर पेपर शुरू होता है तो क्या करते हैं कि 70 नंबर, 75 नंबर या फिर 60-65 नंबर का अटेम्प्ट करके आते हैं। उतना अटेम्प्ट करना नहीं होता है। आप मान के चलिए टोटल 75 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, तो उसमें से आप मानिए हमें 20 क्वेश्चन छोड़ देने हैं। अब 20 क्वेश्चन अगर आप छोड़ते हैं तब आपके सामने 55 क्वेश्चन हैं और 55 क्वेश्चन में से अगर कुछ कठिन क्वेश्चन डाउट वाले छोड़ देते हैं, निकाल देते हैं, तो आप 50 क्वेश्चन के आस-पास में अगर आप अटेम्प्ट करते हैं, एक्यूरेसी अगर नहीं भी रहती है, अगर 10 क्वेश्चन गलत हो जाता है, 12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन भी अगर आपके गलत हो जाएँगे, तब भी आपके 27 नंबर आसानी से आ जाएँगे। लेकिन ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये एक प्लान वे में अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तभी हो पाएगा। सबसे पहला जो इसमें चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर हैं, ये हमेशा आप पढ़ते आ रहे हैं। इसमें से 90% इस चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है या फिर सिलेबस है, आप बेसिक साइंस में भी पढ़े रहते हैं। दूसरा यहाँ पे चैप्टर है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। ये दोनों चैप्टर है, ये हमेशा आप पढ़ते आ रहे हैं। इसमें ट्रेड का बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं। इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट होता है, कैसे बिजली बनती है और धारा का जो परिभाषा है, यूनिट है, इन सब चीज़ों पे ये दोनों चैप्टर डिपेंड हैं। तो ये दोनों चैप्टर सबसे पहले आपको कवर करने हैं। उसके बाद से आता है सेल एंड बैटरी। ये चैप्टर बहुत ही छोटा है। अगर देखा जाएगा, अगर आप इसका नोट्स बनाते हैं तो 1 से 2 पेज में आपका नोट्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहला चैप्टर आपको कवर करना है इलेक्ट्रिसिटी कॉन्सेप्ट, बेसिक इलेक्ट्रिकल्स और सेल एंड बैटरी। इससे पहले मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि जे कई लोग कहते हैं मेरे पास बुक्स नहीं है। बुक्स बहुत ज़रूरी होता है और किसी भी पब्लिकेशन का आपने बुक्स खरीदा है, वो अलग रखिए, उसको भी आपको पढ़ना ही पढ़ना है। लेकिन आप लोग न्यू पैटर्न पे आरटीआई की जो बुक है, आप लोग ज़रूर जा कर के परचेज़ कर लीजिएगा। चाहे वो इंग्लिश में मिल रहा हो, हिंदी में मिल रहा हो, वो दोनों लैंग्वेज में आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। तो आप लोग आरटीआई की बुक ज़रूर रखिएगा। पिछली बार बहुत सारे ऐसे लड़के थे जिन्होंने ये फ़ॉलो किया, आरटीआई का बुक रखा रहा। उनका बहुत सारा क्वेश्चन जो है हूबहू वहाँ से मैच हो जाता है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है मैं बता देता हूँ आपको। जब आप आरटीआई की बुक परचेज़ करते हैं, तो हर चैप्टर के अंत में एक-एक एक्सरसाइज़ वाला
पोर्शन रहता है, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन रहते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन रहते हैं, ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन रहते हैं, ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चन रहते हैं, थोड़ा डिस्क्रिप्टिव वाले क्वेश्चन रहते हैं। तो उन क्वेश्चन की अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे, तो उसमें से भी आपके पूरे जितना आप प्रैक्टिस करेंगे 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन आपका बन जाएगा। एक बात और आप जान लीजिए कि पिछली बार जो अभी पेपर हुआ था, इसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग के कुछ क्वेश्चन जो है आपको पार्ट बी में देखने को मिले हैं। तो ये क्वेश्चन अगर इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चन अगर आपको पार्ट बी में आएँगे, तो समझिए कि ये आपके लिए बेनिफिशियल है। उसके क्वेश्चन आसान होते हैं, 2-3 क्वेश्चन और आपके सही हो जाते हैं। तो ऐसे में अगर आप 27-28 नंबर नहीं ला पाएँगे, तो डिफ़िकल्टी तो आपको होगी एग्ज़ाम क्लियर करने में। तो सबसे पहले ये 3 चैप्टर आपको कंप्लीट करने हैं। उसके बाद से मेरे सामने है जो चौथा चैप्टर है, वो है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में स्टेप अप, स्टेप डाउन, बेसिक इसका थियरी क्या है, इसमें कॉइल्स का कैसे यूज़ होता है, सिंपल इसमें नंबर ऑफ जो टर्म्स रहते हैं उस पे बेसिस छोटे-मोटे न्यूमेरिकल्स आप इसमें लगाइएगा। हर एक चैप्टर में छोटे-छोटे न्यूमेरिकल्स भी होते हैं। तो न्यूमेरिकल वही वाले आप प्रैक्टिस करिएगा, जिसमें आप सिंपल एक फ़ॉर्मूला देखें, फ़ॉर्मूला में आपने पुट किया और अगले लाइन में आपका आंसर निकल आता है। अब ऐसा नहीं है कि फाई, फेज और थीटा इस तरह के वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, 5-6 लाइन के क्वेश्चन हो रहे हैं। वो क्वेश्चन बिल्कुल भी आपको नहीं पढ़ने हैं, बहुत डिफ़िकल्ट वाले न्यूमेरिकल्स नहीं लगाने हैं। हमेशा जब भी आप कोई चैप्टर पढ़िएगा तो उसके सिंपल न्यूमेरिकल, जैसे मान लीजिए कि V इक्वल टू आई आर वाला क्वेश्चन हो गया, या फिर रेजिस्टेंस निकालना, कैपेसिटेंस निकालना और हीट निकालना, और इस तरह से जो क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिकल्स, आप उसकी प्रैक्टिस करिएगा। 2-3 क्वेश्चन अगर वहाँ से फँस जाएगा तो आपका काम यहाँ भी अच्छा हो जाएगा। तो चौथा चैप्टर आपको ट्रांसफार्मर कवर करना है। उसके बाद से हम आते हैं, पाँचवाँ जो चैप्टर है, इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन सिंपल थियरी वाले क्वेश्चन होते हैं इसमें, और सिंपली सिंपली आप इसको पढ़ लीजिएगा। हाँ, इसमें ये है कि यार डाटा ज़्यादा रहता है, इसको याद करना पड़ता है। तो आप 2 बार 3 बार इसको रिवाइज़ करेंगे, नोट्स बनाए रहेंगे, तो उसका रिवीजन करेंगे तो आपका ये चैप्टर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है इंसुलेटर, इलेक्ट्रिकल वायर्स, केबल्स और इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज़। ये छठे नंबर पे है और इसको भी कवर करिएगा। ये भी थियोरेटिकल पोर्शन होता है। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ समझने वाली चीज़ नहीं होती है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पहले शुरुआत में मैं जो ईज़ी चैप्टर हैं उसको कवर करने के लिए कह रहा हूँ, जिसमें केवल थ्योरी हो, बहुत ज़्यादा समझने वाला कॉन्सेप्ट ना हो। क्योंकि देखिए, जो ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, फेज़र डायग्राम, ये सारी चीज़ें, करंट बढ़ाने पे, वोल्टेज घटाने पे, ये सारी चीज़ें जब आती हैं, उसमें आपको थोड़ा-सा दिक्कत होती है। वो किस चैप्टर में आती है? जैसे मान लीजिए डीसी जनरेटर में आएगा, मोटर्स में आएँगे, या फिर मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट में आएँगे, एसी एंड पॉलीफ़ेज़ सिस्टम, ये थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन होते हैं, इसमें ये चैप्टर हैं। तो इसमें थोड़ा दिमाग आपको लगाना पड़ता है। कभी भी अगर आप ट्रेड वाला पोर्शन पढ़ रहे हैं, अगर किसी का भी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे अगर उनका कोर्स है, अगर वो अच्छा पढ़ा रहे हैं, आपको लगता है कि उनके पढ़ाए हुए जो कंटेंट है मुझे समझ में आता है, तो आप उनका कोर्स भी जा कर के परचेज़ कर लीजिएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा आप फ़ोकस रहिएगा सेल्फ स्टडी को लेकर के। जो बुक्स मैंने बताया है, बुक्स दोनों आप रख लेंगे, तो बुक्स से अगर आप पढ़ेंगे तो आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनका बेसिक बहुत ही वीक है, उन्होंने इलेक्ट्रिकल या फिर कोई भी ट्रेड वाला पोर्शन पढ़ा ही नहीं है, तो उनको तो कहीं न कहीं से कोर्स लेना ही पड़ेगा, चाहे ऑनलाइन माध्यम से, चाहे ऑफ़लाइन माध्यम से। इसके बाद से देखिए, इसमें जो चैप्टर है, बहुत अच्छे जो चैप्टर हैं, इलेक्ट्रिकल जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये भी टोटली देखा जाए तो ये थ्योरेटिकल वाला पोर्शन है, थियरी वाले पोर्शन है, और इसको भी आप केवल रीडिंग माध्यम से, डेटा इसमें याद रखना पड़ता है। इसकी एक्सरसाइज करिए, इसमें नंबर क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। खास करके कुछ जेईई वाले क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो अगर जेईई वाले बुक से आप पढ़ लीजिए। यूथ पब्लिकेशन की बुक है इलेक्ट्रिकल की, उसमें भी जो चैप्टर्स हैं, उसके चैप्टर्स के क्वेश्चन आप पढ़ा करिए। देखिए, अभी समय बहुत ज़्यादा है, आपको ट्रेड पेपर क्लियर करना है, तो बहुत ज़्यादा बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है। कुछ क्वेश्चन डिफ़िकल्ट रहेंगे तो उसको छोड़ दीजिएगा, नहीं समझ में आ रहा है तो। क्योंकि सारे क्वेश्चन आपको नहीं करने, इसमें टॉप तो आपको करना नहीं है। आपको पता है कि हमारा टारगेट ये है आपका 27-28 नंबर का। तो कुछ चैप्टर ऐसे होंगे, कुछ टॉपिक होंगे जो दिमाग में नहीं घुस रहे होंगे, तो स्किप कर दीजिएगा। मैं भी ऐसा कर देता था। मैंने बहुत ज़्यादा इसमें अटेम्प्ट नहीं किया हुआ था। लेकिन वहीं पे जो है बहुत ज़्यादा लोग तुक्का मारते हैं, सोचते हैं 60 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन कर लेते हैं, कहीं न कहीं से 27 नंबर आ जाएगा, तो उनका ज़्यादा नेगेटिव हो जाने से बहुत ज़्यादा उनका नुकसान हो जाता है। तो उसके बाद से आते हैं इलेक्ट्रिकल मेज़रिंग इंस्ट्रूमेंट। ये चैप्टर भी ईज़ी है। मेज़रिंग इंस्ट्रूमेंट जो है, 5-6 मेज़रिंग इंस्ट्रूमेंट हैं, व्हीट स्टोन ब्रिज है, गैल्वेनोमीटर है और एमीटर है, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये इसमें भी बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। गैल्वेनोमीटर को लेकर के 1-2 क्वेश्चन आ जाता है, उसमें कॉइलिंग को लेकर के, फ्लक्चुएशन को लेकर के क्वेश्चन बनते हैं। ये चैप्टर भी देखा जाए तो इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, बहुत छोटे-छोटे, लेकिन ये भी थ्योरेटिकल पोर्शन है। सबसे कठिन चैप्टरों में से क्या मैं मानता हूँ, एसी एंड पॉलीफ़ेज़ सिस्टम, जिसमें स्टार कनेक्शन, डेल्टा कनेक्शन, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो इसमें क्वेश्चन आपके फँस सकते हैं। हालाँकि क्वेश्चन आता है, अगर आप इसके कॉन्सेप्ट देखेंगे तो एक बार आपको समझ में जब आ गया, तो आप इसके सारे क्वेश्चन कर ले जाएँगे। लेकिन इसमें थोड़ा-सा आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मैग्नेट वाले पोर्शन है, इलेक्ट्रोमैग्नेट के पोर्शन है। अगर ये चैप्टर आपको डिफ़िकल्ट लगते हैं,
तो कम से कम इसके थियरी पोर्शन, एग्जाम्पल, इसके एप्लीकेशन कहाँ-कहाँ इस थियरी का यूज़ होता है, उसको कम से कम एक बार पढ़ लीजिएगा। वो तो याद करने वाला पोर्शन होता है, कहीं से उससे क्वेश्चन फँस जाता है। साथ ही साथ एक काम और करना है आपको, ट्रेड पेपर अगर आपको क्लियर करना है, तो सबसे पहले 2018 के जितने भी ट्रेड आपके ट्रेड का, चाहे आप फिटर हो, इलेक्ट्रीशियन हो, डीजल मैकेनिक हो, अपने ट्रेड का पेपर कलेक्ट कर लीजिएगा। एप्लीकेशन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो सेट है, जो आपका गाइडेंस ग्रुप है, उसमें अगर आप जॉइन होंगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मैं वहाँ पे पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दिया हूँ, तो बहुत ज़्यादा इधर-उधर भागने की भी ज़रूरत नहीं है। धीरे-धीरे और भी ट्रेड के पीडीएफ वहाँ पे अवेलेबल करा दिए जाएँगे, तो वो अलग से मैंने फ़ोल्डर भी बना के रखा हुआ है सीबीटी 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट, जिसमें 2018 के, 2024 के पेपर आपको देखने को मिल जाएँगे। तो आप वहाँ जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा, अपने ट्रेड का पेपर देख लीजिएगा और उसको सॉल्व करिएगा। कभी देखिए कोई क्वेश्चन आता है और आप उसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो सिंपल स्क्रीनशॉट लेकर के एआई का यूज़ करिए। एआई बहुत ही बेहतर तरीके से उसको समझाता भी है, उसका सॉल्यूशन भी निकाल के आपको देता है, उसके आस-पास के क्वेश्चन भी बना कर के आपको देगा। जितना मैंने इस वीडियो में आपको बताया है, इलेक्ट्रीशियन अगर आपका ट्रेड है तो आप इसको कवर करिएगा। साथ ही मैं कोशिश करूँगा कि और भी जो ट्रेड हैं, उस पर भी मैं एक आध वीडियो और लेकर के आऊँ, क्योंकि देखिए मेरा जो ट्रेड था, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड था, इसको मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ और मैं इसमें जो गाइडेंस आपको प्रोवाइड करूँगा, आप समझिए कि आपका इलेक्ट्रीशियन ट्रेड जो है कि बाकी नहीं रहेगा, आप केवल पढ़िए। साथ ही अगर आप लोग द स्टूडेंट बाय सूर्य सर वाला जो एप्लीकेशन है, वो अगर आप डाउनलोड नहीं किए हैं तो आप लोग डाउनलोड कर लीजिए और उसमें जो सीबीटी 2 का गाइडेंस ग्रुप है, उसको जा कर के ज़रूर जॉइन कर लीजिए। केवल 79 रुपए में वो कोर्स आपको मिल जाएगा वहाँ पे और 10 रुपए जो है वो प्लेटफ़ॉर्म फ़ी है, हर जगह वो लगता ही है, वो गूगल लेती है। तो उसको अगर हटा दिया जाए तो कोर्स जो है आपका 79 रुपए का ही है, आप जाकर के वहाँ पे इसमें एनरोल हो जाइए। जितना जल्दी आप एनरोल होंगे, वीक 1 का टारगेट वहाँ पे दे दिया गया है। अगर आप लेट रहेंगे तो देखिए ये पैसा बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है। इतने कम में आपको जो गाइडेंस प्रोवाइड किया जाएगा, कहीं भी आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप ज़रूर इसमें जाकर के एनरोल हो जाइए, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दे रहा हूँ। साथ ही साथ जो मैंने अभी चैप्टर आपको बताए हैं, उसी से आप शुरुआत करिएगा और कोशिश रहे कि 1 हफ्ते में 2 चैप्टर मिनिमम आप कवर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।